दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 9th क्लास की हर सब्जेक्ट कराऊं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो आइए समय गंवाए बिना आज पहला यूनिट शुरू करते हैं। और पहला यूनिट है भारत, आकार और स्थिति। तो मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है जो आपको मैं प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, भारत, आकार और स्थिति। इसमें पढ़ना है स्थिति भारत की, आकार भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए, स्थिति को सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। तो भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक फैला हुआ है। और इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 35 मिनट तक है। और जो कर्क रेखा है उस भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। 23 डिग्री 30 मिनट के अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत को लगभग बीचों बीच गुजरता है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सा राज्य है आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान को स्पर्श करता है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये 8 राज्य याद होने चाहिए। इसके साथ ही इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। इसका दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट है मुख्य भूमि का, जबकि और एक दक्षिणतम बिंदु था अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया। अब हम इसके आकार को देखते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% होता है। साथ ही यह विश्व का 7वां लार्जेस्ट कंट्री है। अब आपको गूगल करना है और देखना है कि इससे 6 बड़े देश कौन से हैं। इसकी स्थल सीमा की बात की जाए तो यह 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट रेखा 7516 किलोमीटर है। इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड, साथ ही लक्षद्वीप आइलैंड दोनों के तट रेखा की सीमा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तर में यह अवलित पर्वत जैसे हिमालय से घिरा है, और जबकि दक्षिण में इसका विस्तार हिंद महासागर तक हुआ है। एक पॉइंट और बता दूं, लगभग इसके अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है 30 डिग्री का है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि ईस्ट टू वेस्ट कितना है तो 2933 किलोमीटर। अब जो अगला टॉपिक है वह है हमारा भारत तथा विश्व। इस मानचित्र से आप भारत की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह वर्ल्ड मैप है एक, और भारत जो है सो हिंद महासागर में पूरा दक्षिण तक घुसा हुआ है। और हिंद महासागर की विशेषता यह है कि यह अफ्रीका और यूरोप को एशिया के अन्य भागों से कनेक्ट करता है। इस कारण यह हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। साथ ही हिंद महासागर में देखें तो किसी भी ऐसा देश का जो तट ऐसा नहीं है, इस प्रकार से विस्तार नहीं हुआ है। इसी कारण तो इस महासागर का नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। और इस वजह से भारत की इस स्थिति के कारण यह पूरे विश्व के साथ कनेक्टेड रहा है हमेशा। प्राचीन काल में चूँकि जब समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था, तो ये भूमिगत मार्गों से भारत के व्यापारी अन्य देशों में जाते थे और विचारों का आदान प्रदान होता था। तो किस प्रकार के विचार, तो जैसे कि देखिए, उपनिषदों के विचार हो गए, रामायण हो गया, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक व दशमलव प्रणालियाँ, ये सब चीज़ भारत की महत्वता को बढ़ाता था। और भारत से मसाले और मलमल के कपड़े जाते थे, बदले में सोने की जो मुद्रा है वो भारत को प्राप्त होती थी। और दूसरे देशों के भी कला यहाँ पर आता था, जैसे यूनानी स्थापत्य कला, जो आज हम ताजमहल में मीनार देखते हैं, तो मीनार जो बना है वह भी एक पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्वेज कैनाल। यह 1869 में खुला या बोलिए बनकर तैयार हुआ, खुल गया। तो इस वजह से यूरोप और भारत के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो आप यहाँ भारत का मानचित्र देखिए। यहाँ भारत के 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिखाए गए हैं। आप अपने जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं कि 28 राज्य के नाम लिखिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उनको मैप में ढूंढिए। आइए इनके पड़ोसी देशों को अब देखते हैं। तो इसके उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान यहाँ कश्मीर में स्पर्श करता है। उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, फिर बांग्लादेश। और दक्षिण में देखिए यह है श्रीलंका, जो पाक जल संधि है उससे अलग हुआ है और मन्नार की खाड़ी से। साथ ही यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये है मालदीव। तो दक्षिण में इस तरह से इसके 2 पड़ोसी देश हैं। तो यह मोटा मोटा एक फैक्ट है इस चैप्टर में जो दिया आपको याद होना ही चाहिए। अब आइए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी हमने 8 राज्य आपको बताए थे। ऑप्शन में है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो देखिए उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्वी देशांतर कौन सा होगा जहाँ तक पूर्व में फैला हुआ है भारत, तो वो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद अगला जो है हमारा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है चीन और नेपाल में, परंतु यहाँ दिया हुआ है बिहार। बिहार चीन के साथ नहीं स्पर्श करता। तो ये सारे देश की सीमाएं किसके साथ मिलती हैं, नेपाल के साथ। अब एक अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे। तो करवती कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है। 5वां क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तभी हमने पड़ोसी देशों में देखा कि ताजिकिस्तान का बाउंड्री भारत से नहीं मिलता है। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अब इतना ही करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।